नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का KNN न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ यश गांधी। आज हम आपको एक ऐसे कोरोना वॉरियर से मिला रहे हैं जो कि कोरोना से जंग जीतकर अपने घर को लौटे हैं। प्रणय जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। जी प्रणय जी, बताएं कि कहां से आपको लगा कि आपको एक कोरोना महामारी हो चुकी है। जी ऐसा हुआ कि मेरे एक मित्र, जो मेरे परम मित्र हैं प्रदीप जी खंडेलवाल जी उनकी तबीयत खराब हुई थी, तो उनको बचाने के लिए मैं गया था, उनकी देखभाल जी करने के लिए गया था। जी और मुझे मालूम नहीं था, मैंने पूरी सावधानी रखी थी, जी पर फिर मैं संक्रमित हो गया और मेरे कारण से फिर मेरा परिवार क्या संक्रमित उनको हो भी गया। कोरोना था? नहीं, उस समय तक नहीं मालूम था, ऐसे कोई लक्षण दिख नहीं रहे थे उनके कोरोना जी, के। तो आपको किस प्रकार से पता चला कि आपको भी कोरोना के लक्षण हैं आपके अंदर? एक्चुअली जब मैं रात तक उनके साथ था तो रात तक उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। जी तो इतना अखबार वगैरह पढ़ रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि उन्हें कोरोना हो। जी और फिर तो 2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई और बाद में जो उनकी रिपोर्ट है इससे मालूम जी ही पड़ जी गया कि वो तो कोरोना आपने पॉजिटिव है। सबसे पहले किसे फ़ोन किया जब आपको ये पता लगा कि आपको भी इस बीमारी हो सकती है? ये तो आपने किसको फ़ोन करा? प्रशासन को, जो डॉक्टर ये जो बराबर व्हाट्सएप पे नंबर आ रहे थे कोरोना कंट्रोल रूम के, को? जी मैंने उन्हें फ़ोन करा कि मुझे मैं संक्रमित व्यक्ति के उसमें आ गया हूँ साथ में, जी जी तो आप लोग प्लीज़ हमारी फैमिली का भी सैंपल ले जाइए। जी तो किस प्रकार का रिएक्शन रहा जब आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई? तो आपका क्या रिएक्शन था सबसे पहले? देखिए, मैं ऐसा सोचता हूँ कि मनुष्य मात्र जो होता है वो एक जीव होता है, तो कोई लोहा लकड़ी लंगर कोई जड़ पदार्थ तो है नहीं हम। जी तो हमारे पूरे परिवार को भी बहुत डर लगा, हम बहुत भयभीत हो गए, जो कि स्वाभाविक भी था। जी लोग लेकिन छुपा रहे हैं सर इस बीमारी को, कि डर रहे हैं कि पूरे परिवार को क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, तो ये लोग छुपा रहे हैं इस बीमारी को, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि कहीं? नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि किसी चीज़ शुतुरमुर्गी नज़रिए से जी कोई समस्या से बचा नहीं जा सकता। यदि कोई समस्या आ गई है तो हमें उसके उपाय की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि उससे बचने की तरफ। जी किस प्रकार की सुविधाएं वहाँ पे आपको मिली जब आपको क्वारंटाइन किया था? नहीं, काफ़ी अच्छे ढंग से हम लोगों ने वहाँ पर ध्यान रखा, सारी सुविधाएं मिली। और बराबर मतलब जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने जी पहले मिनट से ही हमारी बहुत केयर करी, जी और हमारी सभी तरह की चेकिंग हुई, वहाँ ब्लड टेस्ट हुआ, चेस्ट एक्सरे हुआ। और जो वहाँ डॉक्टर्स की टीम थी दिन में 3 बार हमसे पूछने आती थी कि जी आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, वो बराबर हम पे निगाह रखे हुए थे। जी किस प्रकार से वहाँ पे आपने क्या क्या किया, आप थोड़ा हमें बताएं, दर्शकों को बताएं हमारे। देखिए ऐसा है, हमने यह सोचा, मैंने मेरे परिवार के साथ ये सोचा, मेरी बिटिया मेरी वाइफ के साथ, जी कि हम बजाय बीमारी के बारे में सोचने के और भयभीत होने के, हम उसके जी उपाय करते हैं जितनी अधिक से अधिक हमारी ताकत है। तो जी हमने बराबर वहाँ 1-1 घंटे फिजिकल एक्सरसाइज करी, ताकि जी हमारा खून गर्म होता रहे, हमारा शरीर गर्म होता रहे। जी उसके अलावा बराबर हमने दिन में 3 बार भाप ली। जी हम हेयर ड्रायर अपने साथ ले गए थे, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप पे वीडियो देखा था जी कि हेयर ड्रायर की गर्म हवा से आपको सांस लेनी चाहिए। तो हमने बराबर दिन में 3 बार सांस ली। अजवाइन की पोटली मेरी दादी जी ने सिखाया था, बचपन में सर्दी होती तो अजवाइन सूंघो, तो हम अपने साथ इंडक्शन ले गए थे, तो अजवाइन की पोटली हमने गर्म करके सूंघ ली। सर, इतनी सारी सुख सुविधाएं वहाँ होने के बावजूद आप घर से इतनी सारी चीज़ें ले गए, इसका कारण जान सकता हूँ मैं? देखिए, मैं समझता था कि सरकार सबका अच्छा ध्यान रखना चाहती है, प्रशासन अच्छा ध्यान रखना सरकार चाहता ने इतनी सारी व्यवस्थाएं की, उसके बाद भी आप इतना सारा सामान ले गए, क्या आप खुद ही बना कर खाना चाहते थे वहाँ पे? है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जी जो मौलिक आवश्यकता है वो हमारी पूरी कर रहे थे, पर अब हर किसी को भाप की मशीन देना, हेयर ड्रायर देना संभव नहीं था। देखिए, जी बहुत बड़ी मतलब विपदा आई है, और हमें कोई मतलब इस तरह से कि वो सरकार पे ही हम बिल्कुल डिपेंड हो जाए, ठीक बात नहीं है। जी तो हमें अपने उपाय करना चाहिए, और मैं जितने साधन हो सके थे मैं ले गया था, और मैंने पूरा उपाय करा। जी और विशेष करके मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत काम आई हमको, जी कि हमने हर वो एक्सरसाइज करी, अनुलोम विलोम ब्रीथिंग एक्सरसाइज यूट्यूब पर देखकर, जो हमारे फेफड़ों को बार बार फुलाए और जी छोड़े, हवा मतलब छोड़े, योग ही ताकि काम आया, फेफड़े जो मजबूत हो। आयुर्वेदिक चीज़ें थी वही काम आया आपको? हाँ जी, जो योग ही काम आया आपको, जो आप एक्सरसाइज डेली रूटीन में एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, वही काम आया? इस एक्सरसाइज से ही आपने इस कोरोना को हरा दिया? हाँ जी, उसके 2 रीज़न है कि एक तो शरीर पे ही प्रभाव पड़ा, और जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है।
जी। कि हाँ मैं फिट हूँ। और क्या क्या सीखा आपने वहाँ पे इस दौरान? देखिए एक बात और सीखी मैंने कि जब कभी भी ज़िंदगी में विकट परिस्थिति आए, विषम परिस्थिति आए, तब जी। दिमाग हमें नियंत्रित नहीं करे, हमें दिमाग को नियंत्रित करना चाहिए, हमें हमारे मन को नियंत्रित करना चाहिए। और बिल्कुल। दूसरा देखिए, अंततः तो हम सभी उस ऊपर वाले की कठपुतली हैं। जी। और ऐसे समय में जब आपके हाथ में कुछ नहीं होता है, जी। तो अपने आप को अनिश्चितताओं के हाथों हवाले कर दो, सर्वशक्तिमान के हाथों अपने आप को हवाले कर दो, और जी। फिर ईश्वर पे भरोसा रखो कि जो भी होगा वो सही होगा, क्योंकि सकारात्मकता ही ईश्वर है। बिल्कुल सही बात पॉजिटिविटी इज द गॉड। जी। और सुनने में आया कि आप कविता पाठ भी अच्छा कर लेते हैं, तो कुछ एक हमारे दर्शकों के लिए कविता। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की एक कविता सुनाऊंगा जो मैं अक्सर वहाँ गुनगुनाता था। जी। कि बड़ो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, जी। बड़ो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ, बड़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बहुत ही बढ़िया आपने ये जो कविता हमारे दर्शकों को सुनाई। हमारे दर्शकों का भी मनोबल बढ़ेगा इससे। और हाँ। आप किस प्रकार से अपना मनोबल बढ़ाते थे? आपको किस प्रकार से आपका फैमिली सपोर्ट, आपके दोस्तों का सपोर्ट किस प्रकार से रहता था? आप थोड़ा हमें ये भी बताएं। हाँ देखिए, विशेष करके मैं भी आपसे बात कर ही रहा था कि हाँ, तो जैसे मेरी बिटिया को सिंगिंग का शौक है जी। मेरी वाइफ को डांस करने का शौक है, मुझे खुद को डांस करने का शौक है। तो हम जी। तो जब मौका मिलता था अपनी हॉबीज को पूरी जिंदा दिली से जीते थे। जी। तो उससे शरीर में भी ताकत बढ़ती थी, इम्यूनिटी बढ़ती थी। सीधी सी बात है, यदि आप प्रसन्न रहोगे तो स्वस्थ रहोगे। बिल्कुल सही बात है, प्रसन्न मन में ही हाँ, तो ये हमने प्रयास अच्छी किया। फीलिंग्स आती है। और इसके अलावा मेरे पूरे आस पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार जी। और मेरे सभी मित्र, उनका बहुत हमारे को सहयोग रहा। और विशेष जी। करके मैं जिक्र करना चाहूँगा हमारे मित्र यशभूषण जी जैन, जी। मेरा बचपन का साथी निशित, जी। उर्वशी पाटोदी और जी। अमित पहावा, इन सबका बहुत साथ रहा। हमारे को मनोबल वो बढ़ाते रहे। कभी उन्होंने हमारे इनका को साथ तो आपके साथ बना ही रहा। उसके अलावा डॉक्टर्स और वहाँ के जो अपने जो कर्मी थे, उनका हाँ किस प्रकार से सहयोग रहा आपका आपके हाँ साथ? जी, ये आपने बहुत बढ़िया बात पूछी मेरे से। जी। और देखिए, मैं ऐसा सोचता हूँ कि आज भी जो पूरा विश्व इतना बढ़िया चल रहा है और आगे भी चलेगा, जी। इसके पीछे कारण यही है। मेरा ये एक महीने जो 22 दिन में अस्पताल में रहा और मैंने इसको अनुभव किया कि जी। आज भी 95% व्यक्ति कम से कम बहुत अच्छे इंसान हैं। जी। और इसी कारण ये विश्व टिका हुआ है। हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भैया दुनिया बुरी हो गई, दुनिया बुरी। ऐसा नहीं, सभी बुरे नहीं हो गए। वहाँ पर दुर्गा दीदी थी जो हमारे लिए खाना लाती थी, बड़े स्नेह से हमको आवाज़ देती थी, खाना हमें देती थी। जो भैया चाय लाते थे, बड़े प्यार से हमको चाय देते थे। और यहाँ पर जो सैंपल लेने आए थे डॉक्टर सचिन शाह। क्या वहाँ पे आपको वैरायटी का खाना मिलता था या फिर वही दाल जो एक मरीज को दिया जाता है वो? नहीं भैया, बहुत बढ़िया भोजन मिला। घर से अच्छा मिला। मैं तो बोलूँगा पौष्टिकता का भी ध्यान रखा उन्होंने जी। और खाने में हमारे एक रूपता नहीं हो, इसलिए रोज अलग अलग भोजन मिलता था हमको। और मैं आपको कहूँ, हमको खीर भी आई है खाने को। आपको खीर नहीं मिली होगी यहाँ पर? बिल्कुल सही बात है। और एक दिन हमको दाल बाफले लड्डू भी दिए गवर्नमेंट ने। वाह यार, बता मतलब कि और सब, अगर कोई क्वारंटाइन सेंटर जाने से डर रहा है, जो अपनी बीमारी छुपा रहा है, तो एक ये मैसेज जाता है जनता के प्रति कि आपका जिस प्रकार से एक्सपीरियंस रहा है, वहाँ पे आपको सब सुख सुविधा मिली, आपको जो ध्यान रखा गया है वो बहुत ही बढ़िया सरकार के द्वारा अरेंजमेंट्स किए गए हैं वहाँ पर। और आपको एक बात और कहूँगा कि जैसे हम 3 लोग थे जी। तो ऐसा नहीं, वो बोलते थे भैया एक थाली और चाहिए क्या, तो ले लो। अच्छा। ऐसे कोई और बिस्लरी का पानी मिलता था, बॉटल का, बिस्लरी की बॉटल का। जी, मतलब बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। अरे ओवरऑल एक्सपीरियंस मतलब आपके वहाँ पर किससे क्या कहानी, मतलब वहाँ का कुछ किस्सा जो आपको याद हो वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर। देखिए, एक तो मैं ये जैसे एक राजेश भाई थे जो हमारी मतलब बहुत सेवा करते थे, डॉक्टर थे जी। तो देखिए, सेवा करते करते वो खुद संक्रमित हो गए जी। पर इसके बाद भी उनको जहाँ क्वारंटाइन में रखा था वहाँ से उनका फ़ोन आता था कि भैया आप ठीक तो हो ना। अच्छा। तो ये एक तो ये वाकया मुझे बड़ा अच्छा लगा कि नहीं यार, आज भी इंसानियत कितनी जिंदा है।
और कोई ऐसी कोई सांप्रदायिक वहाँ पर ये नहीं थी, हर भारतीय दूसरे भारतीय की मदद कर रहा था। जी। और एक किस्सा मुझे ध्यान आता है, हॉस्पिटल में एंट्री लेते से ही मेरी बिटिया के ऊपर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था। जी। तो वो मधुमक्खियों ने हमला करा तो नो डाउट मेरी बिटिया रोने लगी, डंक मार दिए 4-5 मधुमक्खियों ने। दर्द तो होता ही है वो मधुमक्खी के काटने से। हाँ जी, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि भाई फलक को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की। जी जी जी। फलक को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमें भी जिद है वहाँ आशिया बनाने की। बहुत ही बढ़िया शायरी और आप कविता पाठ करते हैं। हाँ जी, हाँ। और आपने, मुझे नहीं लगता है कि आपने इस महामारी को ऐसे ही वो कर दिया होगा। आपने सोचा है कि महामारी तो एक वो है, आप एक वेकेशन पे चले गए, आपको ऐसा लगा होगा कि आप वेकेशन पे चले गए, महामारी तो सब अपनी जगह पर है। तो एक आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनको ये कोरोना से इतना डर बैठ गया है? आजकल आप देख रहे हैं सभी न्यूज़ चैनल्स पे, सभी जगह पर बस कोरोना कोरोना कोरोना। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को? मैं सभी लोगों को मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, इस बीमारी का स्वरूप सिर्फ ये है कि फैलती बहुत तेज़ी से है जी, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि इसके पूर्व क्या स्वाइन फ्लू में लोगों की मृत्यु नहीं हुई, बिल्कुल सही बात है। क्या डेंगू में नहीं हुई? अगर आंकड़े निकालेंगे तो इससे ज़्यादा हुई। जी। या क्या जीवन में और भी कोई ऐसी कारण नहीं बनते, बीमारियां नहीं बनती, एक्सीडेंट नहीं होती कि हमारी मृत्यु नहीं होती? जी। हमको इतना डरना नहीं चाहिए। और मैं तो आपको बोलूँगा कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल के खाक जिया करते हैं। सही बात है। सावधानी बहुत ही ज़रूरी है अगर जीवन जीना है, और अगर इस महामारी से लड़ना है तो। वही मतलब, आप जीवन में सिर्फ बीमारी की बात नहीं, कोई भी समस्या आए तो क्या वो आपके हौसले से बड़ी हो सकती है? बिल्कुल सही बात है। अगर हौसला रहेगा तो हाँ, आप सब कुछ आर्थिक जंग जीत परेशानी सकते आती हैं। है, शारीरिक परेशानी आती है, मानसिक परेशानी आती है, आप उसके ऊपर आक्रमण कर दीजिए। बिल्कुल सही बात है। और अभी कैसा लग रहा है आपको जब आप इस जंग को जीत कर आए? तो अभी आपको क्या अभी भी कुछ लगता है कि आपका इम्यूनिटी पावर कम हो रहा है या फिर आपको कुछ? नहीं 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 जी, बिल्कुल भी नहीं लगता। और हम तो और मानसिक रूप से मजबूत हुए हैं, क्योंकि मतलब हमारे सामने एक चुनौती आई और उस चुनौती को जीत कर आया। मैं तो आपने जैसा कि कहा मुझे कविताओं का शौक है, तो मैंने 2 लाइनें लिखी थी, आप कहें तो बोल दूं यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दर्शकों को आप बिल्कुल सुनाएं। मेरे जो यहाँ भारत पुत्र हैं, भरत भूमि के। जी जी जी। आज मुझे सुन रहे हैं सब भारत पुत्र हैं, मेरे हिंदुस्तानी भाई बहन हैं जी। उन सभी से मैं कहना चाहूँगा कि घर से निकलना है, घर से निकलना है, सावधानी भी बहुत रखना है। घर से निकलना है, सावधानी भी बहुत रखना है, कोरोना से आंख मिलाना है, जिंदगी को फिर जिंदगी बनाना है। वाह वाह, बहुत खूब लिखा है आपने। और इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय जी, आपका चैनल के दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यश भाई, एक बात कहना चाहूँगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो भी डॉक्टर्स, जो भी प्रशासनिक अधिकारी जी, जो भी कर्मचारी जी, हमको एम्बुलेंस से जो वहाँ तक ले गए हॉस्पिटल, हर वो कड़ी जी, जिनको हम कोरोना वॉरियर्स बोलते हैं, बिल्कुल उनके लिए उन सबको हमको सलामी देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा काम किया है डॉक्टर्स ने, हमारे सभी कोरोना योद्धाओं ने जो काम किया है वो एक बिल्कुल हम सबको दिन में एक बार जरूर उनको सलामी देना चाहिए कि ताकि उनको शक्ति मिले। जी, है ना? और देश के भी जो हमारे मुखिया हैं, जी, जो भी देश को संभाल रहे हैं, उनको भी हमसे मतलब हमको उनकी बार बार ऐसे आलोचनात्मक अध्ययन करने के बजाय वक्त वो है कि उनके कंधे से कंधा मिला के हमको उनका साथ देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर सबका साथ, जैसा कि बताया गया, सबका साथ सबका विकास, अगर सब लोग इस महामारी से लड़ने की प्रतिज्ञा कर लें तो बीमारी छोटी सी ऐसे ही लड़ा जा सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ यश भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको। जी सर। ठीक जी, ठीक, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ प्रणय जी, जिन्होंने कोरोना जैसी एक महामारी को हराकर घर लौटे हैं, सकुशल हैं अभी। जो भी उन्होंने वहाँ पर एक्सपीरियंस किया वो सब बताया। और आप भी घर पर रहें, सुरक्षित रहें।